श्री गणेशाय नमः। जय जगदानी। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर। आज बात करने वाली हूँ आप सभी के साथ कुंभ राशि वालों के पिछले 4.5 सालों से लगभग, मतलब पूरा टाइम नहीं गिना है मैंने, लेकिन बता रही हूँ अंदाजे कि 7.5 चल रही है राशि वालों के। और जो लग्न वाले हैं उनकी अपनी व्यथा है, जो राशि वाले हैं उनकी अपनी व्यथा है। अब ये व्यथा समझना तो दूर, लेकिन हम में से कई लोग जब ऐसा कह देते हैं कि राजयोग है और महाराज योग है और ये इतना धन आने वाला है, पैसा संभालते नहीं बनेगा, तो एक बात याद रखनी है हमेशा सभी राशि वालों को कि जो प्रेडिक्शंस होती हैं गोचर के हिसाब से वेग एंड वाइड एस्पेक्ट होता है। समझे आप? मतलब जब तक आपकी स्व की कुंडली ना देखी जाए और बाहर बाहर से लगता हो कि गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी स्व की कुंडली में अगर आपके 7.5 के साथ साथ कोई ग्रहण योग चल रहा हो, 7.5 के साथ साथ अगर शनि मंगल, शनि चंद्र, राहु गुरु, राहु चंद्र, राहु मंगल सब साथ में बैठे हों, अंगारक योग हो, अपने तरीके की महादशा दशा चल रही हो, तो ऐसे में आप अपनी उस जन्म कुंडली के कारण पीड़ित होते हैं और आपको समझ नहीं आता कि ये सब जो वक्तव्य दिया जा रहा है, जो प्रेडिक्शन दी जा रही है, मुझे तो लागू नहीं होती। तो होता है ऐसा कि ये सबको एक साथ लागू नहीं होता, 40% लागू होता है, बाकी 60% जो है आपकी जन्म कुंडली ही बताती है कि आपके साथ क्या होगा। लेकिन मैंने बहुत दिनों से और बहुत लोगों से कुंभ राशि की व्यथा के बारे में सुना और मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को मैं बताऊं आकर कि कुंभ राशि वाले और कुंभ लग्न वाले, अब ये दो चीज़ें हैं। क्योंकि जब जब कभी प्रेडिक्शन किया जाता है तो लग्न का हिसाब से अलग प्रेडिक्शन आता है और राशि के हिसाब से अलग प्रेडिक्शन आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है उसी की चर्चा कर रही हूँ मैं, कैसे बाहर निकलना है उसकी चर्चा करूँगी। और भविष्य के विषय में कोई प्रेडिक्शन नहीं करने जा रही मैं, सिर्फ आपके विषय में बताने जा रही हूँ, क्योंकि भविष्य की गोद में आपकी कुंडली का भी बहुत बड़ा असर होगा, आपके अपने ग्रहों का भी बहुत बड़ा असर होगा। तो वो कंसल्टेंसी कराना या किसी समझदार ज्योतिष को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले आप सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचेंगी। आज मैं राशि और लग्न के हिसाब से दो तरीके से कुंभ राशि के विषय में बताने वाली हूँ और साथ साथ में आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा और जो करने से 1000% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कोई हवा में बात नहीं करूँगी, कोई झूठे वादे नहीं करूँगी, कोई ऐसी बात नहीं करूँगी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा। जो सच्चाई है मेरी समझ में, जितना मुझे ज्ञान है, मुझे समझ है ज्योतिष का, जो मैं 36 वर्ष से कर रही हूँ, उसके हिसाब से मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं राशि की बात करती हूँ, कुंभ राशि की। बहुत पीड़ित हैं, बहुत पीड़ित हैं, बहुत पीड़ित हैं। अब क्यों पीड़ित हैं ये भी जानें। जब हम बात करते हैं शनि की 7.5 की, तो शनि की 7.5 जो है ये लोगों को जब तंग करती है, तो शनि जिस भाव का स्वामी होता है, जहाँ जहाँ पर उसकी दृष्टि होती है, जैसे जैसे वो 2.5 साल में घर बदलता जाता है, वैसे वैसे नक्षत्र बदलता जाता है, उसका असर आप लोगों पर पड़ता है आपके भावों के अनुसार। अगर आपकी राशि ही शनि की हो, लग्न ही शनि का हो, तो आप पर इसका प्रभाव दुगना हो जाता है। उस पर से जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही हो, तो आप लोगों का ऊपर इसका प्रभाव तिगना हो जाता है। और उस पर से एक करेला एक नीम चढ़ा, अगर राहु का नक्षत्र आ जाए, शनि अपना नक्षत्र ले ले, तो उस पर से बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ हो रहा था कुंभ राशि वालों के साथ में। मकर राशि से गुजर रहे थे जब 7.5 लगाई थी इनको। और हमेशा शनि का क्या स्वभाव है कि आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में, जब धनु से निकल रहे थे शनि, तो कोविड आ गया और कितनी
तबाही मची, कितना ज़्यादा परीक्षा हो गई लोगों की, 8 महीने अंदर फंस गए, कामकाज बिखर गए, मानसिक परिस्थिति खराब हो गई, लोगों के पागलपन के दौरे पड़ने लगे, घर में झगड़े फसाद होने लगे, वहीं पर कई लोगों के पैसे बंद हो गए, खाने को लाले पड़ गए, और कितना कठिन समय, इतनी परीक्षा ले डाली। तो अब ये शनि महाराज तो है ना, ये मैंने तो नहीं देखा, बहुत कम देखा है जब कुछ लोगों को ये वारे न्यारे कर देते हैं अपनी महादशा अंतरदशा में। और शनि में शनि तो बहुत बुरा जाता है, लेकिन जैसे ही शनि में शनि खत्म होता है महादशा में, फिर उसके बाद ये अपना अच्छा असर दिखाना शुरू करते हैं। थोड़े दिनों के लिए अच्छा असर दिखाते हैं, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है शनि में सूर्य, शनि में चंद्र, शनि में मंगल। तो एकंदरित शनि की महादशा दशा या शनि का प्रभाव, शनि की 7.5 ढैया बहुत ही ज़्यादा परीक्षा लेने वाला समय होता है। अब ऐसा क्यों करते हैं शनि? आपके तो लग्नेश हैं, आपके तो राशेश हैं, आपको अपने स्वभाव का भी पता होगा। चलिए मैं आपके स्वभाव की बात कर दूं। बहुत ही समझदार, बहुत ही ज़्यादा परिवार का ध्यान रखने वाले, पूरे परिवार को बांध के चलने वाले, बहुत ज़्यादा धीर गंभीर, बात की तह तक पहुंचने वाले, किसी को ज़बरदस्ती नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, लेकिन जिससे दुश्मनी कर लें उसको ज़िंदगी भर दोबारा पूछने ना वाले, उसके साथ कटुता में ही रहने वाले। इनके बच्चों को भी इनके स्वभाव से तकलीफ़, और इनको बहुत ज़्यादा दुश्मनों से तकलीफ़, और इनको बहुत ज़्यादा षड्यंत्रों का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि इनका जो स्वभाव है ना, चुप रह के सहने वाला, इनका जो स्वभाव है ना, अपना दिशा में चल के जो मर्जी आई ये करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसका रिजल्ट क्या है जो लोगों को भाता नहीं है, और वो अपने हिसाब से इनके साथ षड्यंत्र करते रहते हैं, तकलीफ़ देते रहते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनती भी होते हैं, कमर तोड़ मेहनत करते हैं, और कमर तोड़ मेहनत करने के बाद इन पर प्रभाव 2 ग्रहों का होता है, एक शनि का, एक राहु का। राहु की भी अगर राशि देखो तो कुंभ राशि मानी गई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और राहु क्या है, राहु को बाय हुक और बाय क्रुक सब चाहिए, शनि को ऐसा नहीं चाहिए। शनि को क्या है, मेहनत करनी है, ईमानदारी से रहना है, आगे बढ़ना है। तो इन पर द्विस्वभाव कभी कभी दिखाई देता है कि कभी तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत और हिम्मत और भाग दौड़ करके अपनी स्टैंडिंग इतनी बड़ी कर लेते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनको बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ जाती है। अगर इन्होंने एक गलत बात भी की तो 100 बातें अच्छी कर दी, उस पर लोग ध्यान नहीं देंगे। और अगर एक गलत बात की इन्होंने तो ये जैसे मीडिया में आके कोई बदनाम हो जाता है ना, ऐसे बदनाम हो जाते हैं। ये हालात हैं कुंभ राशि वालों के। अब कुंभ राशि वालों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राशि किसे कहते हैं? चंद्रमा होता है जब साथ में, और जब चंद्रमा आपके राशि कुंभ में बैठा तो आपके विपरीत स्वभाव का सामने, भूलिए नहीं। बड़ी विडंबना है कि किसी न किसी की तो कुंभ राशि होगी, मकर राशि होगी, और चंद्र बैठेगा मकर और कुंभ राशि में, जहाँ पर वो उसकी अपनी राशि नहीं है, शनि का घर है, उसके मित्र की राशि नहीं है, और वहाँ पर वो अस्वस्थ और शनि भी अस्वस्थ। तो कई बार क्या होता है, जिनका राशि और लग्न एक होता है वो भी जिंदगी भर अपने आप से जूझते रहते हैं। तो ये जूझना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, और आपको जूझ के बाहर निकलना है, ये समझाने के लिए आज मैं आई हूँ। अभी पिछले दिनों से क्या हो रहा था राशि वालों कि देखो, आपके 6ठ भाव का स्वामी है चंद्रमा, और जाकर बैठ गया अपने से अष्टम, वो भी आपके लग्न में, और बड़ा भयंकर आपके साथ 7.5 का योग चला। हमेशा मैं लोगों को महामृत्युंजय का जाप करने के लिए कहती हूँ शनि के कोई प्रॉब्लम में, क्योंकि अल्टीमेट गॉड हैं शिव जी। और अगर आपको पूजा ही करनी है, अगर आपको तकलीफ़ ही दूर करनी है, तो वो कड़वा तेल चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। तो अपने से अष्टम चला गया कुंभ राशि वालों के लिए, चंद्रमा अपने से अष्टम गया, तो जो चुकाने वाला था कर्जा, उसने चुकाने के बजाय कर्जे बढ़ा दिए आपके। अब कर्ज़ों पे कर्जा आप लेते गए, कर्जे आप पर खूब हो गए। अपने से अष्टम जाकर उसने तबीयत ख़राब कर दी आपकी, आपके शत्रु बड़े हो गए, तो विरोधी बड़े उठ खड़े हुए। तो ये तो बड़ी समस्या हो गई ना कि एक तरफ से आपको पैसे चुकाने कोई साथ नहीं दे रहा, विरोधी बड़े हैं, आप परेशान थे, शनि चंद्र विषयोग से आप परेशान थे 7.5 से, और ऊपर से ये आलम
तो आपको एक प्रॉपर उपाय चाहिए था, एक रेमेडी चाहिए थी, और वो रेमेडी हो ही नहीं सकती है ऐसी कोई जिसमें जाके आप दिया जला दें और जिसमें आप कुछ ऐसा ही जंतर मंतर कर दें जिससे आपको उस बड़े ग्रह पर असर हो जाएगा। आप सोचो, यहाँ से लाखों लाखों किलोमीटर दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर जो ग्रह होते हैं, उन ग्रहों पर आपके यहाँ पर एक कड़वा तेल चढ़ाने से क्या होने वाला है? आपको तो ठोस उपाय चाहिए। जो ठोस उपाय है वो आपको करना चाहिए, जिसके विषय में मैं आगे बताती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल ये भी सुनिए आप कि आपके शनि चंद्र विषयोग में बहुत लोगों को हार्ट की तकलीफ़ हुई। पैटी कैश कहते हैं जिससे कि घर में पैसा ही नहीं है, चलो एफडीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टी है, मूविंग प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो बेच नहीं सकते, तो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, तो कुछ लोगों को सुख ही नहीं, अपने घर से दूर चले गए, घर से दूर जाना पड़ा, माता की तबीयत ख़राब हो गई, तो कुछ लोग परेशान हो गए, माता पिता दोनों के लिए। कुछ लोगों की नौकरियां छूट गई, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, कुछ लोगों को डिप्रेशन हो गया। तो ये सब देखकर कोई भी कहेगा ना कि क्या हालात हुए कुंभ राशि वालों के और पहले इससे मकर राशि वालों के। अब ये सब जो चल रहा था, इसमें एक और कलेश लेकर उपस्थित हुए राहु। जब राहु चले गए मीन राशि में गुरु के घर में, क्योंकि सांस दे रहा है गुरु। अब समझिए, गुरु चतुर्थ में है, इन सब बुरी दशा में गुरु आपको सांस देने लगा। पहले भी गुरु ने सांस दी थी मेष में रहकर, और वृषभ में आकर भी गुरु, क्योंकि चतुर्थ भाव में उच्च का हो जाता है, जीव है गुरु, फिर भी आपको सांस देने लगा। कैसे? जो केतु राहु ने घमासान मचा दी आपके द्वितीय अष्टम में जाकर, तबीयत खराब कर दी। अब उसके लिए खर्चा चाहिए, पैसे चाहिए, तबीयत ठीक करने के लिए, कोई नया काम शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। हो यह रहा है कि आधा अधूरा काम किया और पैसे खत्म हो गए, विवाहित जीवन में कलह क्लेश हो गया, अकेले हो गए, लोनली हो गए, अब सह रहे हैं आप। अब इसमें से कुछ अपवाद होंगे जिनकी महादशा दशा अच्छी चल रही होगी, वो सह रहे होंगे, उनका अच्छा चल रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग 80% लोग इसी हालात से गुजरे। और राहु महाराज ने क्या किया? घर में ही कपट करवा दिया, संचित धन को अपनी गलत सोच की वजह से निकलवा दिया, बोलचाल की भाषा गलत कर दी, और प्रॉब्लम क्या कर दी केतु ने कि तबीयत खराब कर दी, नया काम शुरू नहीं करने दिया। गुरु ने आकर जब केतु को देखा पंचम दृष्टि से, तो गुरु की दृष्टि में अमृत होता है ऐसा कहते हैं। और पंचम दृष्टि गुरु से अपने से पंचम दृष्टि काहे की हुई? दिमागी बुद्धि से। फिर थोड़ी बुद्धि जागी तो आपका थोड़ा कामकाज शुरू हुआ। आप मुझे बताइएगा, इस बात का जवाब दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा कि आपकी जब से 7.5 चली है, तभी गुरु आने के बाद आपको थोड़ा सा सांस आई कि नहीं? क्योंकि आपका ये केतु ने बहुत घमासान मचा दी थी और अब आपको थोड़ी सांस आई है। वहीं पर गुरु की सप्तम दृष्टि आपके कार्यस्थल पर पड़ी, तो जो लोग बहुत ही एंटी हो रहे थे वो थोड़ा सा साथ देना शुरू हुए। और हालांकि गुरु की जो नवम दृष्टि है वो द्वादश भाव पे नीच का पड़ जाती है, क्योंकि मकर राशि जो होती गुरु की नीच राशि होती, लेकिन यहाँ पर इफ एंड बट क्यों है? क्योंकि द्वादश भाव जो है वो गुरु का अपना भाव होता है। तो आपकी सात्विकता ने, आपके पूजा पाठ ने, आपने खुद को बचाया, सोच समझ को बचाया, आपके प्रेम संबंध से रिलेटेड कुछ काम थे तो वो हो गए, खर्चे कंट्रोल में आ गए, आपने ना अपने ज़िंदगी को समेट लिया। चलो सांस तो आई, गॉड ब्लेस यू। आपने गुरु को जैसे ही आया, उसने आपको थोड़ी सांस दी, उसने आपको निकलने के रास्ते दिखाए, उसने थोड़ा पैसा खर्चा करने से कंट्रोल में कर लिया, उसने परिवार को थोड़ा सा, लेकिन आप मन में बेचैन अस्वस्थ काफ़ी रहे, आपको प्रेम संबंध से भी क्या कहते हैं, लव लाइफ से भी प्यार न मिला, आपके अपने भी पर्सनैलिटी में, ट्रेड्स में गलतियां हो गई, आप ना जैसे लॉस्ट पर्सन होता है ना वैसे रहे। तो अभी ये तो हुई कुंभ राशि की बात। अब कुंभ लग्न वालों की बात करूँ। अब जाते जाते राशि वालों के लिए पहले मैं एक बात बता दूँ, लग्न की बात मैं आगे कर रही हूँ। कुंभ राशि वालों को राहत कब से हुई है पता है? कुंभ राशि की राहत हुई है शनि के वक्री होने से। अब ये देखिए, शनि बुरा असर दे रहे थे चंद्रमा पर, जैसे ही वक्री हुए उल्टा देखना शुरू किया, असर जो है उल्टा चलना शुरू किया, तो जो चंद्रमा जो है उसको थोड़ी सी मुक्ति मिली और थोड़ी सी राहत आपको महसूस हुई, कि जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी पिछले 1 महीने से। अब बात करती हूँ मैं कुंभ लग्न वालों की। अब कुंभ लग्न वाले फिर भी आश्वस्त रहे हैं इन दिनों, क्योंकि अपने ही लग्न में शनि अपनी ही बातों को
उनको आगे बढ़ाने का मौका मिला। अपने ही कुछ ऐसे काम जिसमें वो आगे बढ़ने के लिए, खर्चे करने के लिए, हर प्रकार से उनको धन की प्राप्ति हुई। जैसे द्वादश भाव का स्वामी उनके लग्न में आ गया तो अपने से द्वितीय आया, तो उनके प्रेम संबंध से उनको पैसा मिला, विदेश रिलेटेड कामों से पैसा मिला, खर्चे कंट्रोल में आ गए, परिवार कंट्रोल में आ गया। लेकिन अगर बोलचाल की भाषा कुंभ लगन वालों की गलत रही, क्योंकि शनि सबको सजा देने की अगर उन्होंने सोच ली तो सोचा सबके साथ कड़वे हो जाओ, तो फिर उनको तकलीफ हुई है। और जब जब शनि के साथ चंद्रमा आया तो फिर उन्होंने भोगा है, और जब जब शनि के मंगल के साथ आएगा वो भोगेंगे। तो ऐसे में आप कहेंगे कि हम क्या करें। अब देखिए, शनि महाराज जो हैं वो 3 दृष्टियां से देखते हैं, आपको पता है। तो तीनों दृष्टियां ही गलत पड़ रही हैं। एक मंगल के घर पे पड़ रही है तृतीय भाव पे, एक दूसरी पड़ रही है आपके सूर्य के घर पे सप्तम भाव पे, और सप्तम दृष्टि, और उसके बाद जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके दशम भाव पे, वो मंगल का घर है। तो ज़्यादातर मंगल आहत हो गया, मंगल को प्रॉब्लम हो गया। तो आपकी दृष्टियों से तो आपने छोटे भाई बहनों के साथ अगर बिगाड़ी है तो बना लीजिए, ये उपाय है। अब मैं उपायों पे आई हूँ कि आपने या राशि हो या लग्न हो, छोटे भाई बहन के साथ बिगाड़ी है तो प्यार से बना लीजिए, झगड़ा खत्म कीजिए, उनका गुस्सा जैसा भी गुस्सा हो प्रैक्टिकल रेमेडी पे जाइए, बात को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। यात्रा पे जाएं तो हमेशा कहती हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरी बात पता नहीं कैसे आप सीरियसली लेते कि नहीं। अपना खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएँ। अगर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहें यात्रा में तो आपके काम हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ काम जो बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे, छोटे भाई बहनों के साथ मिल के बनने थे, तो चलो उनको साथ ले लो, साथ काम करो उनके, अपने पिता के साथ बना लो, उनकी तबीयत का ध्यान रखो। देखिए, परिवार का जो लोचा आपके जीवन में हुआ है ना, वो बहुत ही खराब है। आपको अपने परिवार वालों में से छोटे भाई बहन, पिता और विवाहित जीवन तीनों के साथ कलह क्लेश नहीं करना है। आपको तीनों के साथ बना लेनी है। आपको शनि जब तक कुंभ राशि से निकल नहीं जाता तब तक ये हिदायत आपकी मेरे लिए रहेगी कि आप तीनों के साथ इनके साथ बनाएं, तो आपका कामकाज बढ़ जाएगा, आपका व्यवसाय बढ़ जाएगा, आपका सुख शांति हो जाएगी जीवन में। हर प्रकार से आपकी यात्राओं में आपको काम बनना शुरू हो जाएगा, कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। ये प्रैक्टिकल रेमेडी आज मैंने आपको दी है। कोई पूजा पाठ से किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। पूजा पाठ से ना आपके अंदर का स्व का हिम्मत बढ़ जाती है, आपकी अच्छाइयाँ बढ़ जाती हैं, आप पर भगवान का साया हो जाता है। लेकिन अगर आप कहेंगे पूजा पाठ से सामने वाला ठीक हो जाएगा, नहीं, उसको बोलना पड़ेगा आपको कि नहीं, बैठ के बात ख़त्म करो, एमिकेबली ख़त्म करो, कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आपको सॉर्टेड करनी पड़ेंगी। रेमेडी मैंने आपको दी। दूसरी रेमेडी मैं आपको देती हूँ, बहुत प्रैक्टिकल। शनि है ना, वो अपनी 7.5 में अपने लग्न में आने पर, अपने राशि में आने पर क्या करता है, कठोर हो जाता है, तबीयत खराब कर देता है। जब जब चंद्र आएगा, साथ में मंगल आएगा, कोई और अन्य ग्रह सूर्य आएगा, तकलीफ हो जाएगी आपको। क्या करना है आपको, आपको शनि जो है वो वायु तत्व है, शनि का आधिपत्य मसल्स पर है, शनि का आधिपत्य लोगों पर है, जन जन पर है, नेता है, अभिनेता है शनि। शनि क्या है, पब्लिक है। शनि क्या है, आपके नर्व्स हैं। शनि क्या है, बाल हैं। शनि क्या है, आंखों की पुतली। तो एक एक का ध्यान रखना शुरू करो। आप पब्लिक में गलत मत बोलो, सबसे पहले कंट्रोल करो अपनी ज़ुबान पे मेडिटेशन करके। दूसरी बात, मसाज करो बॉडी पे कड़वे तेल की, ऑयल बॉडी में रखो, अंदर खाना नहीं ज़्यादा ऑयल, नहीं तो पता चला हार्ट खराब हो गया शनि चंद्र विषयोग में। खाना नहीं ऑयल और घी ज़्यादा, लेकिन आपको मसाज करनी है ऑयल की, शनि की आपूर्ति करनी है, क्योंकि आप हो शनि खुद। दूसरा, आपको जिम करना है या एक्सरसाइज, योग कर सकते हैं। अगर जिम नहीं ज्वाइन करना तो योग करें, मसल टोन कीजिए। अब आप कहेंगे इन सब बातों से मेरे फ्यूचर का क्या मतलब, बहुत मतलब है। अगर आपने प्राणायाम किया, वायु तत्व को कंट्रोल में कर लिया, मसल्स कंट्रोल में कर लिए, मेडिटेशन करके नर्व्स कंट्रोल में कर लिए, तो क्या होगा, आपका भविष्य सुधर जाएगा, क्योंकि सोच सही हो जाएगी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है भाई साहब बहनों। स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो स्वस्थ दिमाग नहीं होगा, स्वस्थ दिमाग नहीं होगा तो डिसीजन गलत होंगे, डिसीजन गलत होंगे तो आपका कोई काम अच्छा नहीं होगा। और काम अच्छा करना है तो पहले शरीर मन बुद्धि को कंट्रोल में कर लो, जो शनि ने बिगाड़ दिया।
तीसरी बात, आपका तो लग्नेश है शनि, आप कहेंगे मेरा तो लग्नेश है। हाँ, कुंभ लगन वालों के लिए एक अच्छी स्थिति है, लेकिन जहाँ पर बात आती है कुंभ राशि वालों के लिए, उनको कड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है। उनके लिए मैंने ये उपाय बताया, और कुंभ लगन वाले भी ये उपाय करें तो आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट उपाय पर आते हैं। जागृत देवता हैं हनुमान जी, और कलयुग में कहा जाता है कि एक ही देवता जागृत हैं, वो हैं हनुमान जी। वैसे तो सब अपने अपने हिसाब से आराधना करते हैं, लेकिन अगर आप रात्रि के समय पे हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, तो आपके कटोरी में पानी लो, आसन बिछाओ, पूर्व में बैठो, और ये सब नहीं भी मिले तो भी आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के पानी पी जाओ, महामृत्युंजय के जाप करो। क्यों करते हैं? अब हनुमान चालीसा करने से क्या होगा? आपकी परिस्थिति क्या एकदम से पलट जाएगी? जी नहीं, आप पलट जाएंगे, आपको हिम्मत आ जाएगी अपनी परिस्थिति पलटने के लिए। महामृत्युंजय से क्या होगा? आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, आपके आसपास लोग पॉजिटिव हो जाएंगे और देखेंगे आपको कि आप बहुत सात्विक हैं। दूसरा, किसी को गलत मत बोलो, शनि बहुत कड़वा बुलाता है, मत बोलो कड़वा। और ध्यान से रहो कि आप किसी के साथ कुछ ज़्यादा तो नहीं सख्त हो रहे, ज़्यादा तो नहीं किसी को सज़ा देने के मूड में आ गए, क्योंकि शनि को बड़ा मूड रहता है कि मैं इसको भी सज़ा दे दूँ, उसको भी दे दूँ। ये नहीं करना। कुंभ राशि वालों, मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकल उपाय बताए हैं, इतने ही उपाय काफ़ी हैं ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए। और फिर आपका जो मन करे वो उपाय करते रहो। मैंने सभी को प्रणाम करती हूँ, ज्योतिषियों को, एस्ट्रोलॉजर्स को। बहुत बड़े बड़े महानुभाव बैठे हैं समाज में, मैं सबसे सीखती हूँ और मैं हमेशा विद्यार्थी रहूँगी। आप लोगों से भी सीखूँगी। अगर आप कमेंट में कुछ लिखेंगे कि मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगर मैंने कुछ ठीक कहा है तो मैं हकदार हूँ कि आप मुझे कमेंट में लिखें। थैंक यू सो मच। आगे के लिए मैं आपको बता दूँ, कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए कि शनि वक्री हैं अभी 29 जून से, और 15 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं। तब तक थोड़ा सावधान रहें, उपाय करते रहें। शनि के नक्षत्र भी ठीक ठाक ही हैं, क्योंकि गुरु और राहु के नक्षत्र में कुंभ राशि वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। कुंभ राशि वाले स्वतः राहु की राशि है, और गुरु किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो जीव हैं, तो वो नक्षत्र कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे आपको। गुरु जो हैं वो मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे, लेकिन वो गुरु हैं और वो आपका कामकाज बढ़ाएंगे मंगल के नक्षत्र में जाके, इसलिए आपको गुरु से कोई नुकसान इस साल नहीं होने लगा। अपने आप से सावधान रहिए, आप मत कोई गलती कीजिए, तो आपका पूरा साल अच्छा चला जाएगा। बताइएगा मुझे कमेंट में कि किसने एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करना शुरू किया, किसने गलत बात करने से अपना परहेज़ रखा, किसने लोगों के साथ व्यवहार अच्छा किया, किसने काम में मेहनत बढ़ा दी। और आपकी मेहनत बढ़ते से ही आपका काम बढ़ जाएगा, भले कितनी साढ़े साथी हो। और अगर उपाय करना ही है, रेमेडी करनी ही है, तो ये वाली रेमेडी करो। शनि जो होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं, और बुजुर्गों की सेवा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। तो जो कोई बुजुर्ग आपकी निगाह में हैं, जो कि बूढ़े हो चुके हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनको अपनी जीवनचर्या करने में तकलीफ होती है, उनकी मदद करो। अदरवाइज ऑल्सो एक और आपको शनि का उपाय बताती हूँ मैं। जिन लोगों को पास दवाई लेने के पैसे नहीं हैं, उन लोगों को दवाई दीजिए, ज़बरदस्ती मत दीजिए किसी को दवाई। लेकिन अगर कोई ऐसा ज़रूरतमंद है जिसके पास दवाई लेने के भी पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए दवाई दीजिए, उसको इलाज दीजिए। अगर ये 2 काम आप कर दें तो आपका शनि जो है वो प्रसन्न हो जाएगा आपसे। और शनि कोई बंदा नहीं है जो मैं कहूँ प्रसन्न हो जाएगा। ये आपके अंदर से जो आपको दुआएं भी मिलेंगी, लोगों की जो सेटिस्फेक्शन आपको होगी, और आप जो अच्छा काम करेंगे वो यूनिवर्स देखेगा। तो आपके सही वाले जो है एफर्मेशंस जाते हैं यूनिवर्स की ओर, और आपका पीरियड अच्छा होना शुरू होगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो,
यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने